शुमाली वजीरिस्तान में फितना खवारिज की दहशतगर्दी, पाक फौज के 4 जवान शहीद। ISPR ने बताया बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 खारिजी मारे गए। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज ने बारूदी गाड़ी से कैंप की दीवार को निशाना बनाने की कोशिश की। हमला अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज ने मंसूबे के तहत किया। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम को डिमार्श। अफगान तालिबान रजीम के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज। खारिजी दहशतगर्दों के गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की शदीद मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है खारिजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वजीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। हमले में 4 पाकिस्तानी सिपाही शहीद हुए। अफगान तालिबान रजीम की फितनतुल खवारिज की मुसलसल हिमायत, सहूलतकारी पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। अफगान तालिबान रजीम जिम्मेदारों सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। और शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस में बरी। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 9 मई को क्लब चौक GOR गेट हमला केस में जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया। उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। शाह महमूद समेत कैद रहनुमाओं की बानी से मुलाकात की इजाजत ली जाए। बानी PTI को अगर बात समझ आ जाए तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है। असद उमर की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। मुज़ाकरात की बात हो तो हुकूमत सबसे कमजोर फरीक है। बानी PTI के एक ट्वीट से सारा मामला रुक जाता है तो क्या फायदा। बानी PTI कहीं कोशिश करना चाहते हैं तो कर लें, तो ये बड़ी बात होगी। असीरों की रिहाई और सियासी बहरान के खात्मे की कोशिश अच्छी नीयत है। फवाद चौधरी की अच्छी कोशिश है। आगे बढ़ने के लिए PTI को भी अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। मुज़ाकरात ही मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। 4.25 साल से पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का खत। शाह महमूद, यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद ने खत में लिखा PTI के मरकजी रहनुमा समझते हैं हर सतह पर गुफ्तोशुनीद ही वाहिद हल है। हर मुहिब वतन की जिम्मेदारी है मुल्क का सोचे और पुरअमन जराए से मकासद हासिल करे। बानी PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को जिम्मेदारी दी कि कौमी जमातों की मुशावरत से हल निकाले। वसीतर मुशावरत दर हकीकत मुज़ाकरात का दरवाजा है। पाकिस्तान सच्चा, भारत झूठा, अक़वाम मुत्तहिदा ने मोहर लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने मई में पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की। गैर जानिबदार और शफाफ तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने। भारतीय तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। हेल्डन एवेंस की भारतीय इस्तिलाह मुबहम है। भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील कमजोर है। पाकिस्तान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। मुआहदे ने कहा माहिरीन ने कहा भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान की हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। भारत का राह फरार 60 दिन की मोहलत के बावजूद कोई जवाब न दे सका। जवाब न आने पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। खुसूसी माहिरीन ने सवाल उठाया था, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत है? भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा, उस पर मुआफी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा?
पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सेंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक खुद इरादिया देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? भारत ने चनाब के बाद दरियाए जेहलम और नीलम का पानी भी रोक लिया। 4 रोज पहले दोनों दरियाओं में पानी का बहाव 5000 क्यूसेक था, जो कम होकर 3000 क्यूसेक रह गया। चनाब और जेहलम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। आबी जारहियत पर पाकिस्तान ने भारत से वजाहत तलब कर ली। पाकिस्तानी कमिश्नर इंडस वाटर ने चनाब में पानी की गैर मामूली कमी का मामला उठाया। वजारत आबी वसाइल का कहना है सैटेलाइट तस्वीर में बगलेहार रिजर्व के खाली और दोबारा भरने के शवाहिद मौजूद हैं। 10 से 16 दिसंबर तक चनाब में तारीखी सतह से कहीं कम बहाव रिकॉर्ड हुआ। सेंतास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब को खत भी लिखा, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। भारत पाकिस्तान आने वाले दरियाओं के पानी का डेटा भी शेयर नहीं कर रहा है। हर साल अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर हो जाता है। स्मगलिंग टैक्स चोरी पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में ताउन करेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की FBI की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, स्मगलिंग की रोकथाम से मुतादिद अशिया अब कानूनी दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही हैं। वजीर आजम की टैक्स चोरी के खिलाफ इकदाम को मजीद तेज करने की हिदायत। पाक चीन और पाक ईरान सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ्त। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने सरहदों पर जदीद तरीन स्कैनर सिस्टम्स नस्ब कर दिए। स्कैनर्स पाक चीन सरहद पर सोस्ट ड्राई पोर्ट और पाक ईरान सरहद पर गबत बॉर्डर टर्मिनल पर नस्ब किए गए। 22 सेकंड में गाड़ी की स्कैनिंग से क्लियरेंस के अमल में नुमाया तेजी आएगी। अहम तिजारती राहदारियों पर मजमूई तिजारती कारकर्दगी में खातिर खाह बेहतरी मुतवक्के। सेनेट की कामा कमेटी मवासलात के इजलास में झड़प। वफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान में तल्खी, एक दूसरे को शटअप कॉल। पलवशा के सवाल पर अलीम खान बोले, सारे जहान के बेईमान इस कमेटी में जमा हो गए। हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम जाती तजलील समझता हूँ। पलवशा खान ने कहा, आप सवाल करने पर सीख पा क्यों हैं? आप शर्मिंदा हैं। अलीम खान बोले, इस लेवल पर नहीं जाना चाहता जिस पर आप आ गई हैं। मेरी जात पर बात करेंगी तो आपकी जात पर भी होगा। परवेज रशीद के बीच बचाव की कोशिश काम न आई। चेयरमैन कमेटी के कहने पर अलीम खान की मुआजरत, अपने अल्फाज वापस ले लिए। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मलेशिया जाने वाले 23 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। तर्जुमान FIA का कहना है, मुसाफिरों ने मलेशिया पहुंचकर रूपोश होना था। मुख्तलिफ एजेंटों से राब्ते में भी थे। मुसाफिर विजिट वीजे के पसे पर्दा मुलाजमत की हुसूल के लिए मलेशिया जा रहे थे। इमिग्रेशन प्रोफाइलिंग के दौरान मुसाफिरों के पास नाकाफी रकम थी। मुसाफिरों ने मलेशिया विजिट वीजों के हुसूल के लिए लाजमी बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं कराई थी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की बख्तावर कैडेट कॉलेज बराए तालिबात की पासिंग आउट परेड में शिरकत। नए जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था, खवातीन को बाइख्तियार बनाना मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान के लोगों पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में खिताब। कहा, दहशतगर्द चाहते थे पुलिस अकेडमी बंद हो जाए। आज यहाँ बहादुर बेटे बेटियां ट्रेनिंग ले रहे हैं। दहशतगर्दों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूनिसेफ का बच्चों की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा जंगबंदी से मुतालिक बातचीत का अगला दौर जुमे को मियामी में होगा।
ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कतर, मिस्र और तुर्की के सीनियर हुकाम से मुलाकात करेंगे। इसराइली फौज की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। अक्टूबर से अब तक 394 फलस्तीनी शहीद हो चुके। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिम केन की मुलाकात। वजीर आजम का बॉन्डाई बीच में हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तमाई कार्रवाई की जरूरत है। सिडनी के बॉन्डाई बीच हमले के बाद ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम का असलहे से मुतालिक कवानीन मजीद सख्त करने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का 21 दिसंबर को यौम सोग मनाने का ऐलान। एंथनी अल्बानीज कहते हैं, हमले में जान खोने वालों की याद का दिन मनाया जाएगा। हमले के शुबे में गुज़श्ता रोज 7 अफराद को हिरासत में लिया गया था। PAF एयरमैन एकेडमी कोरंगी में पासिंग आउट परेड। पाक फजाइया, पाक बहरिया और दोस्त मुल्कों के ट्रेनर्स की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर एयरक्राफ्टमैन सार्जेंट अहमद हुसैन आरिफ को एयर चीफ ट्रॉफी दी गई। एयरक्राफ्टमैन हमजा अली ने असगर खान ट्रॉफी हासिल कर ली। नूर खान ट्रॉफी भी एयरक्राफ्टमैन अहमद हुसैन आरिफ के नाम रही। AOC ट्रॉफी एकेडमी सार्जेंट एयरक्राफ्टमैन शफकत नूर ने जीती। श्रीलंका के LAC हेराज को बेहतरीन गैर मुल्की ट्रेनी की ट्रॉफी दी गई। दुबई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का हैरत अंगेज मंजर कैमरों में महफूज। खराब मौसम के बायस वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज। ग्लोबल विलेज और पब्लिक पार्क्स को भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुसाफिरों का शारजाह एयरपोर्ट पर एहतजाज। सऊदी अरब के शिमाली इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शदीद लहर आ गई। तबूक के पहाड़ी इलाके ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तान और भारत अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश नॉकआउट। शाहीनों ने सेमीफाइनल में बंगाल टाइगर्स को 8 विकेट से आउटक्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने बारिश से मुतासर मैच में 122 रन का हदफ 63 गेंद पहले हासिल किया। समीर मिन्हास ने 69 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। बांग्लादेशी टीम पहले खेलकर 121 पर ढेर हुई। अब्दुल सुबहान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाइटल के लिए जंग होगी। HBL PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। इंटरनेशनल खिलाड़ी 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। फ्रेंचाइज के इजाफे से PSL टीमों की तादाद 8 हो जाएगी। मजीद टीमों और मैचेस से खिलाड़ियों की ज्यादा मौके पैदा होंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज जीतने के लिए फेवरेट। एडिलेड में मेजबान टीम की पोजीशन मुस्तहकम। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन के अख्ताम पर दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 271 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया की मजमूई बरतरी 356 रन की हो गई। ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी, एलेक्स कैरी ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल।